नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 6th सम तक कर लिए थे। आज हम करेंगे 7th सम से। 7th सम में क्या दे रखा है? चेक द इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव। इंजेक्टिव कौन से होते हैं? 1 वाले। सरजेक्टिव कौन से होते हैं? ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन दे रखे हैं, इनको क्या चेक करना कि वो फंक्शन 1 है या फिर 1 है या नहीं है, और ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दे रखा है? जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है? जेड से जेड में, इंटीजर से इंटीजर में। और जो एफ एक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारा? एक्स स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये चेक करना है हमें पहले। एक्स स्क्वायर, एक बार यहाँ देख लेते हैं इसका थोड़ा डायग्राम बना के। इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। डोमेन वाले भी इंटीजर है और कोडोमेन वाले भी इंटीजर है। इंटीजर में कौन सी वैल्यू आती है? सारी नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी से -1, 0, 1 अप टू इन्फिनिटी तक। इसमें भी सेम वही जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी, -1, 0, 1 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे। 1 के लिए क्या करते हैं? इसके हर एक एलिमेंट की इसमें क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। अब इसका हमने मान लो 1 एलिमेंट उठाया। ठीक है, 1 एलिमेंट ले लिया जो किससे बिलोंग करता है? जेड से। यहाँ पुट करेंगे एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ गया? 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 की इमेज कितनी आएगी? 1। अब हम माइनस वाली वैल्यू उठाते हैं। एफ ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब यहाँ से क्या है? हमारी जो नेगेटिव वैल्यू है उसकी भी क्या है इमेज? 1। प्लस का 1 लिया, उसकी भी इमेज क्या है? 1। तो ये 1 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या आएगी? सेम इमेज। एक इमेज आई है तो ये क्या नहीं होगा? 1 तो नहीं है। सो द फंक्शन इज नॉट 1। टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, इसलिए क्या जाएगा इसकी फंक्शन की? क्या नहीं है ये फंक्शन? 1 नहीं है। नॉट 1। सेकंड क्या चेक करना है? ऑन टू के लिए क्या करेंगे? इसके हर एक एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए? परी इमेज डोमेन के अंदर। ठीक है, अब हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू उठाएंगे, -1, -2, -3, -4, कोई भी उठाते हैं, उसका स्क्वायर होके कौन सी वैल्यू आएगी उसकी? पॉजिटिव। अब इसकी जो नेगेटिव, किसी की भी इमेज तो नेगेटिव नहीं बनेगी, इसलिए क्या नहीं होगा ये? ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ना इसके जो नेगेटिव वैल्यू होंगी उनकी क्या नहीं है? प्री इमेज नहीं है इसमें। हंस यहाँ से लिख सकते हैं आप, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। एफ इज, इसने इंजेक्टिव सरजेक्टिव पूछ रखा है तो इंजेक्टिव सरजेक्टिव में भी लिख सकते हैं आप, नॉट इंजेक्टिव। सेकेंड पार्ट में ऑन टू के लिए क्या कैसे करते हैं हम? जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी हमारी एक्स स्क्वायर, वो हमेशा क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। 0 रखेंगे तो 0 आएगी, माइनस के रखेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1 प्लस के रखेंगे तो वो तो भी क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ हमने करके देख लिया, 1 रखा तो भी 1 आया, -1 आया तो रखा तो भी 1 आई पॉजिटिव वैल्यू। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आओगी। जो फॉर ऑल किसके लिए? एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए। तो यहाँ से क्या है? क्या जो नेगेटिव वैल्यू है इन कोडोमेन में हैज़ नो प्री इमेज। the negative value in set Z कोडोमेन वाला हैज नो प्री इमेज। ठीक है, प्री इमेज नहीं है तो ये क्या नहीं है? एफ इज नॉट ऑन टू या फिर जो फंक्शन एफ है इज नॉट सरजेक्टिव। ठीक है,
ना ये फंक्शन क्या है ऑन टू इंजेक्टिव है, ना ये फंक्शन क्या है सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव होता है हमारा 1 1, इंजेक्टिव होता है 1 1 और सर्जेक्टिव क्या होता है ऑन टू। एक होता है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब दोनों के लिए चेक करना हो। सेकंड पार्ट में क्या देखा है, जो फंक्शन एफ वो कहाँ से कहाँ है, एन से एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब क्या है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले जाएंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 ऐसे। गिवन बाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब। जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ दे रखा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब। ठीक है, क्या चेक करना है 1 1 1 1 के लिए क्या करेंगे, इसके कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं, x1 बिलोंग्स टू x2, x1 x2 बिलोंग्स टू n। ठीक है, कौन से n से लिया है हमने, डोमेन वाले से। ठीक है, इसके ऊपर तो ये क्या हो जाएंगे, f ऑफ x1 इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x2। f ऑफ x1 मतलब x1 का क्यूब, x2 का क्यूब। यहाँ से क्या लिख सकते हैं अब, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, इमेज इक्वल लेके चले थे हम, तो क्या दिखा दिया हमने, एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ये क्या आ गया 1 1 हो गया फंक्शन, एफ इज 1 1 या फिर इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन। सेकंड क्या चेक करेंगे, ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए कैसे करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो कि हमने वो 2 ले लिया, 2 बिलोंग्स टू n। कौन से n से लेना है, ये हमने कोडोमेन वाले पार्ट से लिख लेते हैं साथ में, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जो इसका फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, n से n है, सेम है, डोमेन भी n है और रेंज भी n है। n 2 बिलोंग्स टू n से ले लिया, तो इसकी यहाँ से क्या हो जाएगा, जो इमेज होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी जो प्री इमेज आएंगी वो क्या क्या आएंगी, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिया है कोडोमेन से, तो ये क्या हो जाएगा 2, जैसे कि 1 लेते थे हम, y बिलोंग्स टू n ले लेते थे, तो एफ एक्स इजिकल टू वाई कर देते थे। अब यहाँ क्या कर देंगे, एफ एक्स इजिकल टू 2, तो एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के, एक्स क्यूब इक्वल टू 2। +1 में हमने किया था ऐसे ही, कुछ सम किए होंगे पीछे लास्ट ईयर, एक्स क्यूब जैसे कि इक्वल टू 1 होता था, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आती थी हमेशा, 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वेयर, ये 3 वैल्यू आती थी ना। सेम ही यही है यहाँ भी, 2 × 1 लिख सकते हैं इसको, एक्स क्यूब इक्वल टू 2 × 1 लिख सकते हैं, 2 × 1। 1 की क्या क्या आएंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, इसकी 1 की तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ओमेगा 1 जाएगी और ओमेगा स्क्वेयर, और इसका क्या हो जाएगा 2 का 1/3 क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, क्या क्या वैल्यू आ जाएंगे एक्स की, एक तो ये हो जाएगी 2 का क्या हो जाएगा क्यूब रूट, एक 2 का क्यूब रूट इंटू में ओमेगा, एक 2 का क्यूब रूट इंटू में ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, ये 3 वैल्यू आएगी, इन तीनों आगे क्या है, क्या नहीं होगी, जो 2 था हमारा, 2 एलिमेंट्स लिया था उसकी 3 प्री इमेज मिल गई हमने, एक ये वाली मिली है, एक ये मिली है, एक ये मिली है। लेकिन जो ये तो चल, ये क्या ये नेचुरल नंबर है, ओमेगा वाली नेचुरल नंबर है, नहीं होगी, ये भी नहीं होगी ओमेगा वाली भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो सिर्फ कौन से होते हैं 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं, क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या किस में बिलोंग नहीं करते, डोमेन में बिलोंग नहीं करेंगे नेचुरल नंबर में। सो ये क्या आ गया, जो ये सारी वैल्यू है, दीज वैल्यूज आर नॉट बिलोंग्स इनटू आर नॉट बिलोंग टू n। कौन से n, डोमेन वाला n से। ठीक है, डोमेन में ये बिलोंग नहीं करते हैं,
इसलिए क्या नहीं होगी, जो 2 की प्री इमेज आई है, एक तो आई है क्यूब रूट ऑफ 2, एक आई है क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू में ओमेगा, एक आई है क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू में ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, ये 3 वैल्यू आई हैं। ये इनकी जो प्री इमेज, ये 3 प्री इमेज बन गई, ये क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है। इनमें से कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करती, क्योंकि नेचुरल नंबर में कौन सी वैल्यू आती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते हैं। ये तो क्या है, ये क्यूब रूट में है, इसके साथ ओमेगा भी लगा हुआ है, इसके साथ ओमेगा स्क्वेयर लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये क्या नहीं है, इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगी, तो ये क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। द फंक्शन इज एफ, सो एफ इज नॉट ऑन टू या सब्जेक्टिव। इसने सब्जेक्टिव इंजेक्टिव में पूछ रखा है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, सेम ऐसे सब्जेक्टिव फंक्शन। अगर 1 1 ऑन टू होता तो 1 1 ऑन टू लिख देते। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या देखा है, जो फंक्शन एफ है वो क्या है, आर से आर, एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब। फंक्शन क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर टू रियल नंबर देखा है, जैसे उसमें सेम लिया था हमने, 2 बिलोंग्स टू लिया था, 2 की वैल्यू 3 आ गई थी क्यूब रूट में, तो इसमें तो आ जाएंगी वो वैल्यू, क्योंकि डोमेन में तो बिलोंग करेगा, क्योंकि वो डोमेन क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में तो हर एक वैल्यू होती है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो वोल नंबर हो, इंटीजर, सारी की सारी, रैशनल इरेशनल, सारी वैल्यू किस में आती है, आर के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर। अब इसको चेक करेंगे तो 2 एलिमेंट्स ले लेंगे पहले, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर। कौन सा आर लिया, ये डोमेन वाला, तो इनकी इमेज इक्वल लेके चलते हैं हम, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के, x1 का क्यूब हो जाएगा, x की जगह क्या लिया हमने, x1, x की जगह x2 लेंगे तो x2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू x2, इमेज इक्वल लेके चले तो क्या इक्वल आ गया, एलिमेंट्स। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चले थे हम, इक्वल क्या आ गया हमारा, x1 इक्वल टू x2। सो द फंक्शन इज, इमेज इक्वल लेके चले थे, एलिमेंट इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। सो एफ इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन हो गया ये तो। अब सेकंड क्या करेंगे, ऑन टू के लिए कोई भी वाई एलिमेंट्स ले लेंगे, वाई बिलोंग्स टू आर। कौन से आर से लिया है, कोडोमेन वाला। ठीक है, लेट वाई बिलोंग्स टू आर, इन कौन से आर से लिया ये, अब कोडोमेन से। ऑन टू के लिए कोडोमेन से लेंगे, और 1 1 के लिए किस में से लेंगे, एलिमेंट डोमेन के अंदर से। वाई बिलोंग्स टू आर ले लिया कोडोमेन से, सच दैट, इस तरह से होगा ये। जो y होगा वो किसके, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y, एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल टू y। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, y की 1/3। क्या ये y की 1/3 वैल्यू r के अंदर बिलोंग करेगी, r के अंदर तो सारी वैल्यू बिलोंग करती है, ये भी किस में बिलोंग कर जाएगी, r। कौन से r, डोमेन वाले r में। ठीक है, रियल नंबर में तो ये वैल्यू बिलोंग करेंगी ना, क्योंकि रियल में तो रैशनल इरेशनल सारी वैल्यू आती है। जो ये x इजिकल टू वाई 1/3 था, ये किस में बिलोंग करके हमारा, r के अंदर, तो यहाँ के डोमेन के अंदर, डोमेन में आ गया, तो ये यही हमने प्रूव करना होता है ऑन टू के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, सो एफ इज सब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सम, 8th सम में क्या देखा है, सो दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर है, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सेम ऐसा ही कैसे था, कौन सा सम था, 7th का फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या था, इंटीजर टू इंटीजर था फंक्शन। इसमें क्या है,
जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वेयर है, ना तो ये 1 1 होगा ना ये ऑन टू होगा। करके देख लेते हैं। एफ कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और जो एफ एक्स है वो क्या डिफाइन कर रखा है हमें, एक्स स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, अब इसमें तो सारी वैल्यू आएंगी सेम, वैसे ही क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेम वैल्यू की दो एलिमेंट लेके चलेंगे, 1 और -1, उनकी इमेज क्या आएगी, सेम आ जाएगी, 1 ही आएगी ना, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी दोनों की, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू आएंगी ना हमारी, -∞ टू, बीच की भी सारी वैल्यू आती है, -1 0 1 अप टू इन्फिनिटी। जो रैशनल इरेशनल वाली वैल्यू होती है ना वो भी आएंगी इसके अंदर, तो -1 0 1 अप टू इन्फिनिटी तक, ये रियल नंबर का सेट है और ये भी रियल नंबर का सेट है। अब यहाँ से चेक करते हैं हम, 1 और -1 एलिमेंट ले लिए हमने, जो किससे बिलोंग करते हैं हमारे, आर कौन से, डोमेन से। ठीक है, एफ ऑफ 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, एफ ऑफ -1 पुट किया, इसका क्या आ गया -1 का स्क्वायर इक्वल टू ये भी 1। अब -1 और 1 की क्या ही है, सेम एक इमेज, लेकिन 1 1 के लिए क्या चाहिए हमें, इसके हर एक एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या ही है, दो एलिमेंट्स की क्या ही है, एक इमेज, टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, सो द फंक्शन इज नॉट 1 1, function is hence f is not 1 1 फंक्शन। ठीक है, सेकंड क्या, किसके लिए, ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या होता है, अब जैसे -2 2 और -2 एलिमेंट लेके चलेंगे या फिर कोई और वैल्यू लेके चलेंगे, सारे की क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि स्क्वायर माइनस वाले का सारे का स्क्वायर कराएंगे तो आपका क्या आएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और जी नेगेटिव वाले ये हैं, ये वाले कोडोमेन में ये वैल्यू है नेगेटिव की, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, डोमेन के अंदर, क्योंकि किसी की भी वैल्यू, डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, तो इसलिए इनकी क्या नहीं होगी, कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, सो जो नेगेटिव वैल्यू है, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर, कौन से आर की, कोडोमेन वाले की, हैज नो प्री इमेज, इन किसमें, आर, कौन से आर में, डोमेन वाले आर में। इनकी नेगेटिव वैल्यूज की क्या नहीं है, कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इससे क्या फंक्शन क्या नहीं होगा, हेंस एफ इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, 9th सम में क्या दे रखा है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन दे रखा है इसमें, एफ रियल नंबर टू रियल नंबर है, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 है ना ये ऑन टू है। ना तो ये 1 1 होगा ना ये ऑन टू होगा, ये प्रूव करना हमने। इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स की दो वैल्यू आएंगी, मॉडुलस उठाएंगे तो एक एक्स आएगी, एक प्लस का एक्स हो जाएगा, एक माइनस का एक्स। प्लस का एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और जब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या आ जाएगी, लेस देन 0 लेंगे तो माइनस। ठीक है, अब सेम वही, कोई भी दो एलिमेंट ले लिया इससे रियल नंबर से, मान लो 2 -2 ले लिया, किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर टू आर, कौन सा, डोमेन से। 1 1 चेक करेंगे ना पहले, तो एफ ऑफ 2 पुट किया तो 2 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या, कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू
2 बन जाएगा। x की जगह 2 ले रखा है ना, x आ जाएगा। x ग्रेटर देन ले रखा है 0 से, बड़ी है ना 0 से 2 की वैल्यू, 2 तो बड़ा आ गया ना 0 से, इसलिए क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। सेम ऐसे ही -2 लेंगे, f ऑफ -2 लिया तो -2 लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव ऑफ -x, माइनस ऑफ x क्या लिया हमने, -2, -2 हो गया, ये क्या की माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, f ऑफ -2 लेके चलेंगे, -2 जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0, 0 से छोटी है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ x, माइनस लिया इंटू में x क्या लिया हमने, -2 ले लिया। अब -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 हो गया ये। अब जब हमने 2 लिया तो भी इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 आई है। -2 लेके चले हैं तो भी क्या आई इसकी वैल्यू, 2 आई है। मतलब कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ली है तो सेम इमेज आई है दोनों की, 2 2, तो इसलिए फंक्शन क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सेम इमेज आई है, हैंस तो फंक्शन एफ है इज नॉट ऑन टू 1 1, सॉरी 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, किसके ऑन टू भी चेक करना है ना, हाँ ऑन टू के लिए कैसे करेंगे, ऑन टू में कैसे करते हैं, जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स मोड ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा क्या है हमारी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमने जो 1 1 था उसमें करके भी देखा था, अगर 2 लेते हैं तो भी इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 2, -2 लेते हैं तो भी इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, प्लस का 2। कोई भी वैल्यू लेके चलेंगे वो सारी की सारी क्या आएंगे, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। लेकिन जो कोडोमेन वाला पार्ट है रियल नंबर्स का, जो डोमेन और कोडोमेन ये है ना, रियल नंबर टू रियल नंबर, इसमें भी तो नेगेटिव वैल्यू है, रियल नंबर की जो नेगेटिव वैल्यू है उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर वाले पार्ट में करते थे ना, वैसे इसमें हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी क्या आती थी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता था, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ क्या मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमेशा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें भी जो नेगेटिव वैल्यू है उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर, कौन से आर की, कोडोमेन वाले की, हैज नो प्री इमेज, इन आर, कौन से आर से, डोमेन वाले आर में, तो फंक्शन क्या नहीं होगा, सो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट समय टेंथ में क्या देखा है, सो दैट द फंक्शन एफ कहाँ से क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन वाई एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। फंक्शन कौन कहाँ से कहाँ दे रखा है, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, और जो फंक्शन है वो किसके इक्वल दे रखा है हमारा, कोस एक्स के इक्वल। अब हमें इसकी ना रेंज और डोमेन का पता होना चाहिए। जो कोस एक्स फंक्शन होता है ना उसकी डोमेन क्या होती है, इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, डोमेन होती है इसकी 0 to 2 पाई। ठीक है, और जो इसकी रेंज होती है वो क्या होती है, -1 to 1। ठीक है, डोमेन क्या होती है इसकी 0 से 2 पाई, और जो रेंज होती है वो क्या होती है -1 से 1 तक, इनके बीच की सारी वैल्यू आएगी इनमें। ठीक है, ये
+1 में आ लेते हैं ये वाले सम, कोस एक्स के इनकी डोमेन रेंज क्या होगी, +1 में किए होंगे। अब देखते हैं इनकी, इससे लेते हैं, इसकी डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है, 0 2 पाई, ये दोनों ही उठा लेते हैं एक बार हम। बिलोंग्स टू आर, कौन से आर से, डोमेन से। ठीक है, अब फंक्शन चेक करते हैं किस पे, पहले 0 के ऊपर 2 एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ एक्स कितना है, कोस एक्स, एक्स की जगह क्या लिया 0, कोस ऑफ 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, सेकंड लेते हैं अब 2 पाई पे, एफ ऑफ 2 पाई, एक्स की जगह कितना ले लिया 2 पाई, कोस ऑफ 2 पाई, कोस 2 पाई कितना होता है, वो भी 1 होता है। ठीक है, क्योंकि 360 पे क्या हो गया, एक बार रोटेट हो गया, रोटेट होने के बाद दोबारा से वही वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। जैसे 0 पे 1 थी, फिर 2 पाई पे भी 1 बन जाएगी। जैसे कि पाई पे कितनी होती है इसकी -1, फिर 2 पाई और ऐड कर लो उसमें, पाई में कितना गया 3 पाई, 3 पाई पे फिर क्या हो जाएगी वो -1 आ जाएगी उसकी वैल्यू, क्योंकि 2 पाई पे वो क्या हो जाता है, पूरा एंगल घूम जाता है और उसके बाद फिर दोबारा से वही वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है उसकी। अब जब हम 0 ली तो भी इसकी वैल्यू 1 आई, 2 पाई लिया एलिमेंट्स तब भी इसकी वैल्यू 1 आई, तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा 1 1 तो नहीं होगा। 1 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, 2 different elements have the same image। सेम इमेज है तो फंक्शन इज नॉट, हैंस एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब सेकंड कैसे करेंगे, ऑन टू के लिए हमें पता है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होती है, -1 से 1 तक। रेंज क्या है इसकी, -1 to 1। अब जो रेंज है वो क्या है, -1 to 1, मतलब कि क्या है, डोमेन के सिर्फ एलिमेंट है, जिस सारे एलिमेंट है की जो रेंज है वो क्या आ रही है -1 से 1। लेकिन जो रियल नंबर हो गया ये तो, रियल नंबर में तो और भी बहुत सारी वैल्यू आएंगी, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, -4 भी आएगा, सारी की सारी वैल्यू आएंगी ना, रैशनल वैल्यू भी आएंगी, 1 से ऊपर वाली वैल्यू भी आएंगी। अदर देन जो एलिमेंट्स हैं इनसे, इनको छोड़कर, -1 से 1 के बीच की वैल्यू को छोड़कर और भी तो वैल्यू होंगी ना रियल नंबर के अंदर, कोडोमेन वाले पार्ट में, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिली हमें, क्योंकि रेंज तो सिर्फ यह है, रेंज है, जो रेंज होंगी उनकी मिलेगी ना प्री इमेज, तो बाकी एलिमेंट्स की क्या क्या नहीं है, अदर देन द एलिमेंट्स। other than the elements, आर में, आर के सिर्फ इन एलिमेंट्सों को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है उनकी क्या नहीं है, हैज नो प्री इमेज। उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, सो द फंक्शन इज एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है।